एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंभ में। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस के पिछले भी काफ़ी वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो मैराथन के कुछ 50 एमसीक्यूज़ हैं जो आपके टॉप मोस्ट एमसीक्यूज़ हैं। ये आपकी मैराथन की क्लास M1R5 के एग्ज़ाम को काफ़ी ईजी और सॉल्यूशन भरी बना देगी। तो इसका वीडियो आप ज़रूर पूरा वीडियो वॉच करिएगा। आपको इसमें सारे सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो राइटर कैल्क इम्प्रेस के मिक्स क्वेश्चंस हैं, यानी तीनों चीज़ों का एक मिक्स समावेश इसको इस सेट में है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने सेट को आगे बढ़ाते हैं और इसमें सारे आपके क्वेश्चंस के साथ आंसर दिए गए हैं जो एक एक करके हम सारे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है, विच मेन्यू इज यूज्ड टू इंसर्ट अ चार्ट। विच मेन्यू इज यूज्ड टू इंसर्ट अ चार्ट, ये किस मेन्यू बार में होगा? तो इसका राइट आंसर दिया गया है इंसर्ट मेन्यू बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे है, क्वेश्चन नंबर 2, हेडर एंड फुटर आर एडिट थ्रू विच मेन्यू। हेडर और फुटर किस मेन्यू में होगा? राइट आंसर इज इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट इन कैल्क। कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? फॉन्ट बताना है आपको डिफॉल्ट में। राइट आंसर इज लिबर्सन सेंस, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही राइटर का भी पूछ देते हैं, लिबर्सन सेरिफ होता है, और कैल्क इम्प्रेस का भी पूछते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच मेन्यू अलाउ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस मेन्यू बार में होता है? राइट आंसर इज फॉर्मेट मेन्यू बार, इसका करेक्ट आंसर फॉर्मेट मेन्यू बार होगा। 5th नंबर का क्वेश्चन है, टू क्रिएट अ न्यू पैराग्राफ इन राइटर यू प्रेस। नया पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे? राइट आंसर इज एंटर शॉर्टकट की, इसका करेक्ट आंसर एंटर होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, विच लेआउट ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। Which layout option is not available? Right answer is header only. Layout ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, केवल header only. Right answer is header only, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, विच फंक्शन फाइंड द एवरेज। एवरेज को फाइंड करने के लिए किस फंक्शन का यूज करेंगे? राइट आंसर इज इक्वल एवरेज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये इसका फॉर्मूला होगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इज लिब्रे ऑफिस कैल्क। कैल्क की फाइल एक्सटेंशन बतानी है, इसका राइट आंसर होगा .ods यानी ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू डुप्लीकेट अ स्लाइड। डुप्लीकेट स्लाइड के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? राइट आंसर इज कंट्रोल डी। कंट्रोल डी हमारी डुप्लीकेट स्लाइड के लिए शॉर्टकट की होती है। 10th नंबर का क्वेश्चन, विच टूल बार कंटेन्स फॉर्मेटिंग ऑप्शन। टूल बार कंटेन्स फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, राइट आंसर इज फॉर्मेटिंग टूल बार, इसका करेक्ट आंसर फॉर्मेटिंग टूल बार है। 11th नंबर का क्वेश्चन है, विच फॉर्मेट इज नॉट सपोर्टेड बाय राइटर। राइटर पे कौन सा फॉर्मेट नहीं सपोर्ट करेगा? तो .xlsx यानी ये जो हमारी एक्सटेंशन है वो एक्सेल की है, तो ये इस पे सपोर्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th नंबर का है, विच फाइल एक्सटेंशन इज एसोसिएटेड विद राइटर टेम्पलेट्स। राइटर टेम्पलेट्स के लिए एसोसिएटेड है, इसकी फुल इसका एक्सटेंशन इसकी क्या होगी? जो राइटर टेम्पलेट फाइल के लिए एसोसिएटेड होती है, तो राइट आंसर इज .ott, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 13th नंबर का क्वेश्चन है, विच फंक्शन एड्स अ रेंज ऑफ सेल्स। जो सेल का रेंज है उसको ऐड कराने के लिए इक्वल सम फॉर्मूले का यूज करेंगे, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन सेल रेंज ब्रैकेट क्लोज। 14th नंबर का क्वेश्चन है, विच पेन शो स्लाइड थंबनेल्स। स्लाइड के जो थंबनेल्स होते हैं वो किस मेन्यू बार में शो करते हैं या किस ऑप्शन में होते हैं? तो राइट आंसर इज स्लाइड पेन। जो हमारा स्लाइड पेन का ऑप्शन होता है वो स्लाइड के थंबनेल्स होते हैं, स्लाइड पेन इसका करेक्ट आंसर होगा। 15th नंबर का क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज टू सर्च फॉर अ वैल्यू। वैल्यू को सर्च करने के लिए फंक्शन में सर्च वैल्यू के लिए राइट आंसर इज
इक्वल लुकअप का यूज करते हैं, लुकअप फॉर्मूले का यूज करते हैं किसी भी वैल्यू को सर्च करने के लिए। 16th नंबर का क्वेश्चन है विच सिंबल स्टार्ट अ फॉर्मूला इज कैल्क। कैल्क में फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए किस सिंबल का यूज करते हैं? राइट आंसर इज इक्वल सिंबल, इक्वल सिंबल का हम लोग यूज करते हैं। 17th नंबर का क्वेश्चन विच की कॉम्बिनेशन इज यूज फॉर सेव एज। सेव एज के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? करेक्ट आंसर इज कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल शिफ्ट एस इसकी करेक्ट आंसर इसका होगा। 18th नंबर का क्वेश्चन है विच फंक्शन इज यूज टू क्रिएट मेलिंग लेबल्स। राइट आंसर मेलिंग के लिए किस तरीके के स्टेप होते हैं? तो टूल्स में मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन होता है, वहां से हम लोग मेलिंग के लेबल को क्रिएट करते हैं। टूल्स टैब में यानी मेन्यू बार और मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर होगा। 19th नंबर का क्वेश्चन विच मेन्यू इज यूज टू इंसर्ट अ टेबल इन राइटर। राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए राइट आंसर इज टेबल, टेबल पे हम लोग जाएंगे और उसको टेबल पर क्रिएट कर सकते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है वेयर इज द स्लाइड शो ऑप्शन। स्लाइड शो ऑप्शन किस में होता है? स्लाइड शो मेन्यू बार में। राइट आंसर इज स्लाइड शो मेन्यू, इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है विच फंक्शन चेक स्पेलिंग इन राइटर। स्पेलिंग को चेक करने के लिए राइटर में किस फंक्शन में हम लोग जाएंगे? राइट आंसर इज टूल्स, टूल्स जो मेन्यू बार है उसके अंदर स्पेलिंग का ऑप्शन आएगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है विच सेल फॉर्मेट डिस्प्ले नंबर एज करेंसी। अगर हमें फॉर्मेट पे करेंसी का नंबर डिस्प्ले कराना है तो किस चीज़ का यूज़ करेंगे? राइट आंसर इज करेंसी का यूज़ करेंगे, उसको सेलेक्ट करके, सेल को सेलेक्ट करके। 23 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन किस ऑप्शन में रहता है मेन्यू बार? सबसे पहले फॉर्मेट मेन्यू बार में जाएंगे और पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ और कैरेक्टर के जो ऑप्शन है उसमें डिफरेंट सारे ऑप्शन पैराग्राफ से रिलेटेड होते हैं। तो राइट आंसर फॉर्मेट के अंदर पैराग्राफ, किसी भी लाइन को स्पेस देने के लिए, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का यूज करने के लिए। 24th नंबर का क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज यूज टू काउंट वर्ड इन राइटर। जो वर्ड काउंट करता है कि कितने लाइन हैं, कितने नंबर हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने पैराग्राफ हैं, वो किस ऑप्शन में होता है? तो राइट आंसर इज टूल्स के अंदर वर्ड काउंट का ऑप्शन आता है। देखिए ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको हर टूल के अंदर पता होना चाहिए किस टूल में कौन से ऑप्शंस रहते हैं, इनमें से भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम जूमिंग परसेंटेज राइटर। राइटर का मैक्सिमम जूमिंग परसेंटेज क्या होगा? तो 600 इसका करेक्ट आंसर होगा। जो राइटर का मैक्सिमम जूमिंग है वो 600% है, करेक्ट आंसर इज 600%। 26 नंबर का क्वेश्चन है विच मेन्यू एड्स स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट। ट्रांजिशन के इफेक्ट स्लाइड पे लगाने के लिए किस ऑप्शन का यूज करेंगे? राइट आंसर इज स्लाइड शो स्लाइड ट्रांजिशन, यानी स्लाइड से शो मेन्यू बार के अंदर स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन आता है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 27th नंबर का क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड इन राइटर। बोल्ड करने के लिए राइटर में टेक्स्ट को किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? करेक्ट आंसर इज कंट्रोल बी। दिया गया है हाउ टू इंसर्ट ट्रांजिशन इन इम्प्रेस। हाउ टू इंसर्ट ट्रांजिशन इन इम्प्रेस, राइट आंसर इज स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड टैब पे जाके ट्रांजिशन का ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 29th नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एड स्पीकर नोट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स स्पीकर नोट्स, राइट आंसर इज व्यू नोट्स। व्यू टैब पे जाके नोट्स, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डज ट्रैक चेंज डू इन इंसर्ट। ट्रैक चेंज का ऑप्शन कैसे यूज करते हैं इंसर्ट में, कहाँ पे? तो राइट आंसर इसका होगा रिकॉर्ड एडिटिंग चेंजेस, यानी एडिटिंग को चेंज करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए उसका ट्रैक चेंज का यूज होता है। रिकॉर्ड एडिटिंग चेंजेस इसका करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर का क्वेश्चन है विच टूल्स इज यूज टू ड्रॉ शेप्स। Which tool is used to draw shape? Right answer is drawing toolbar. Drawing toolbar इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर का क्वेश्चन है What is the default font in LibreOffice Writer? LibreOffice Writer का फॉन्ट जो डिफॉल्ट में होगा वो क्या होगा? राइट आंसर इज इसका करेक्ट आंसर लिबर्सन सेरिफ इसका करेक्ट आंसर होगा।
33 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फाइल नेम क्या है? राइट आंसर इज .odt, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर का क्वेश्चन है, विच फॉर्मेट इज यूज टेम्पलेट्स, विच फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर टेम्पलेट्स इन इम्प्रेस। इम्प्रेस के लिए टेम्पलेट की एक्सटेंशन क्या होती है? राइट आंसर इज .otp, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का क्वेश्चन है, विच फंक्शन रिटर्न द करेंट डेट। करेंट डेट को रिटर्न कराने के लिए किस फंक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे? राइट आंसर इज टुडे इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ये क्या करता है? आपका करेंट डेट को रिमाइंड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, व्हाट डज द स्लाइड शॉर्टर डू। स्लाइड शॉर्टर डू का राइट आंसर क्या होगा? रिकॉर्डर स्लाइड। स्लाइड शॉर्टर डू रिकॉर्डर स्लाइड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन है, विच चार्ट इज बेस्ट फॉर शोइंग पार्ट ऑफ अ वोल। राइट आंसर इज पाई चार्ट। पाई चार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 38 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑप्शन अलाउ एडिंग पेज नंबर इन राइटर। पेज नंबर को राइटर में ऐड करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करेंगे? राइट आंसर इज इंसर्ट, फील्ड और पेज नंबर। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इंसर्ट, उसके अंदर फील्ड्स, फिर पेज नंबर। 39 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर इम्प्रेस। इम्प्रेस की फाइल एक्सटेंशन क्या होगी? राइट आंसर इज .odp, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। 14 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ टू व्यू डॉक्यूमेंट इन फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन के लिए किस ऑप्शन का यूज करेंगे? राइट आंसर इज व्यू और फुल स्क्रीन। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर का क्वेश्चन है, टू इंसर्ट एन इमेज इन राइटर यूज। टू इंसर्ट एन इमेज इन राइटर यूज। राइट आंसर इज इंसर्ट पिक्चर। किसी भी इमेज को इंसर्ट कराने के लिए किस ऑप्शन का यूज करेंगे? तो इंसर्ट के अंदर पिक्चर का ऑप्शन करेंगे। राइट आंसर इज इंसर्ट ऑप्शन पिक्चर। 42 नंबर का क्वेश्चन है, विच की इज यूज टू एडिट अ सेल। सेल को एडिट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? राइट आंसर इज F2। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का है, विच फीचर फिल सीरीज ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक किसी सीरीज को फिल करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करेंगे? राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑटो फिल है। ऑटो फिल, ये इसका करेक्ट आंसर है। 44 नंबर का क्वेश्चन है, विच फंक्शन फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू। सबसे ज्यादा वैल्यू जानने के लिए किस फंक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे? राइट आंसर इज इक्वल मैक्स फॉर्मूले का यूज करेंगे। सेल रेंज दिस देन क्लोज ब्रैकेट, यानी इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन सेल रेंज एंड क्लोज ब्रैकेट। 45 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज काउंट फंक्शन डू। वर्ड्स को काउंट करने के लिए, यानी काउंट फंक्शन क्या करता है? काउंट अ नंबर, वो नंबर को काउंट करता है। तो इसका व्हाट डज काउंट फंक्शन डू। काउंट फंक्शन क्या करता है? राइट आंसर काउंट नंबर ओनली, वो केवल नंबर को काउंट करता है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर का क्वेश्चन है, विच की एग्जिस्ट फुल स्क्रीन मोड। फुल स्क्रीन मोड एग्जिस्ट बाहर आने के लिए एस्केप की का यूज करेंगे। राइट आंसर इज एस्केप की, इसका करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की स्टार्ट स्लाइड शो। स्लाइड शो यानी सारी स्लाइड्स को शो कराने की शॉर्टकट की क्या होगी? राइट आंसर इज F5, इसका करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डज मास्टर स्लाइड कंट्रोल। मास्टर स्लाइड कंट्रोल करने की किस ऑप्शन से मास्टर स्लाइड को कंट्रोल करते हैं? राइट आंसर इज स्लाइड लेआउट एंड डिजाइन। मास्टर स्लाइड जो होती है वो स्लाइड लेआउट पे डिजाइन ऑप्शन पे मिलती है। 49 नंबर का क्वेश्चन है, विच मेन्यू इज यूज टू इंसर्ट न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड को इंसर्ट कराने के लिए इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे। राइट आंसर इज इंसर्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन आज के सेट का 50 नंबर का क्वेश्चन, विच टूल हेल्प क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट इन राइटर। टेबल ऑफ कंटेंट के लिए राइटर में किस तरीके से यूज करेंगे? राइट आंसर इज टूल्स ऑप्शन एंड इंडेक्स एंड टेबल्स।
यानी टूल्स मेन्यू बार में जाके इंडेक्स एंड टेबल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये कुछ 50 MCQs हैं आपके राइटर कैल्क इम्प्रेस के, जो आपके मैराथन क्लास के थे। तो प्लीज़ पूरे वीडियो को अगर आपने वॉच किया है तो लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें से कितने आंसर रियली याद थे, कितने क्वेश्चंस आप खुद में अटेम्प्ट कर सकते थे बिना मेरे आंसर बताए हुए। तो पूरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Have a nice day, great day. Thanks for watching. Thanks for supporting. Thank you.